गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब तक हम बात कर चुके हैं हर चीज़ के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का सारा कंप्लीट हो गया है लगभग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पावर है और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एंड एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पावर को शुरू करते हैं। ये पता लगाते हैं कि पावर चीज़ क्या होती है। तो पावर जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। किसी इंसान के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एनर्जी है और वो कितने टाइम पीरियड के बीच में है उसको हम बोलेंगे पावर, ठीक है। मान लो अब पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, 10-10 कदम चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंसान है ये क्या कर रहा है, 2 सेकंड में ही चल जा रहा है, और ये जो इंसान है वो क्या कर रहा है, ये 5 सेकंड के अंदर 10 कदम को चलता है। तो किसकी पावर ज्यादा हुई, काट के देख लो। ये कितना हो गया, 5, 2 5 10 और ये 2। तो ए की पावर कितनी हो गई, 5। बी की पावर कितनी हो गई, 2। तो ए ज्यादा पावरफुल हो गया ना, ए ज्यादा पावरफुल हो गया। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस हो या कोई भी वायर हो उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अब जो पावर होती है इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो हम देखेंगे। पावर का एक सीधा सा फॉर्मूला तो यही है कि ये होता है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये चीजें तो तुम्हें पता है, अगर आप पिछली वीडियो को देखे हुए हो तो आपको पता होगा कि पावर इज इक्वल टू वी आई, हीट इज इक्वल टू वी आई टी बताया था मैंने, और हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसके अंदर टाइम इन्वॉल्व था। तो ये दोनों फॉर्मूले तो तुम्हें पता है, ये वाला नया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए मान लो कि ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज थी, इसमें V था और R था, I नहीं था। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हमें जो ओम्स लॉ है उसमें क्या पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ये पता है। तो I को हम अगर अकेला छोड़े तो V अपॉन आर हो जाएगा। I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन आर आ गई ना। अब इस I की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या होगा, V अपॉन आर का स्क्वायर, आई का स्क्वायर है ना, आई का स्क्वायर है तो वी अपॉन आर का स्क्वायर इनटू आर। पावर हो गया ये क्या आएगा वैल्यू, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। स्क्वायर दोनों का होगा ऊपर नीचे, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर। तो आर से एक आर कैंसिल, एक आर नीचे बच गया ना, 2 थे यहाँ पे, एक ऊपर था, तो एक आर बच गया। तो इससे क्या फॉर्मूला निकल के आया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो मोटा मोटी बात क्या है हमारी, हमारी यही बात है कि हमें ये 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए पावर निकालने के लिए, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर है ना ये फॉर्मूले लिख देता हूं, क्वेश्चन डिस्कस करने में आसानी होगी। तुम सिर्फ मैथ के ये चमत्कार देखना कि करते कैसे हैं, बस फॉर्मूला लिख लिया, ये सब हो गया, जल्दी लिखो। मैं जब लिखता हूं ना साथ साथ लिख लिया करो। ये मत लिखना, तो ये लिखना 3 फॉर्मूले, ये तो घर पे निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें। आज मेरे 10th के स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो उनको ऑफलाइन का मजा मिल रहा है, आप सब ऑनलाइन पढ़ रहे हो, इनको ऑफलाइन मिल रहा है देखने को। बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा पहली बात तो, उनको बेचारों को बोर्ड नहीं दिखता क्योंकि मेरा फोन ही बेकार है कभी फोकस आता है कभी नहीं आता। दिख रहा है ना ये बोर्ड, बताएंगे भी नहीं है तो लिख लिया, हो गया। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का जो सबसे बड़ा काम था वो यही था, ये तो छोटा सा टॉपिक था, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बाकी सब मैं पुरानी वीडियोस में कवर कर चुका हूं, हर एक टॉपिक को अच्छे से, ठीक है जी। ये हो गया।
अच्छा, साथ ही साथ क्या करते हैं, हीट के फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। क्या था, वी आई टी, एक क्या था H इज इक्वल टू, इसके अंदर टी टी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हीट के फॉर्मूले हो जाएंगे, आई स्क्वेयर आर टी। टी को छोटा करो क्योंकि कैपिटल टी टेम्परेचर को भी दिखाता है, तो टाइम को दिखाने के लिए स्मॉल टी यूज करते हैं। एक था V इज इक्वल टू आई आर। आ गई बात समझ, ठीक है। अब जैसे जैसे इन फॉर्मूलों का यूज आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। चलो जी क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, तुम भी अपने क्वेश्चंस निकाल लो। खुल रहे हैं, एंड एक्सरसाइज वाले निकालना, ठीक है, जो आपके बिल्कुल लास्ट में होंगे। हाँ ये वाले ग्रीन वाले। एमसीक्यू जो है वो तो तुम कर सकते हो, फिर भी मैं सेकंड से शुरू करता हूं, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू बाद में करेंगे। एमसीक्यू तो टिक लगाने वाले हैं, उसमें कुछ नहीं है। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्ट मीटर क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस, ठीक है, जो वोल्टेज को मेजर करके बताएगा कितनी वोल्टेज है, वो हमारा क्या होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो जो सर्किट अभी मैंने बनाया था, जैसे मैंने ये बनाया था कि एक ये बल्ब है, यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है, और रेजिस्टेंस यहाँ लगा है मान लो, और यहाँ स्विच लगा है। तो वोल्टेज को जब भी डिफाइन करना होता है, मेजर करना होता है, तो वो लगता है हमेशा पैरेलल में। पैरेलल का मतलब दो वायर यहां से जोड़ेंगे और वोल्टेज को, वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अगर इसका मुझे वोल्टेज चेक करना है तो इसको ऐसे जोड़ देंगे यहां, ठीक है। कभी भी अगर वोल्टेज को नापना है तो पैरेलल के अंदर उसको कनेक्ट करेंगे, तभी वो उसकी वोल्टेज बता देगा। अगली बात समझ। लेकिन अगर हमें एमीटर जोड़ना है, एमीटर जो होता है वो क्या करता है, करंट को डिफाइन करता है, करंट को मेजर करके देता है कितना करंट जा रहा है। उसको हम डायरेक्टली सीरीज में डाल सकते हैं, ये वायर को तोड़ेंगे, यहां पर एमीटर लगा देंगे, ठीक है, तो वो करंट को बता देगा कि कितना करंट इस सर्किट के अंदर जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था, हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर वायर विद डायामीटर, एक कॉपर की वायर है, एक कॉपर की वायर है जिसका डायामीटर है 0.5 mm, ठीक है। तो पहले डायामीटर दे रखा है कितना, 0.5 mm, जो दे रखा वो लिखते जाओ। रेजिस्टिविटी होता है रो, ये दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इससे घबराओ नहीं, ये सिर्फ यूनिट है, ओम की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी की। मतलब व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम की है, तो हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। पहले तो तुम ये बताओ कि इस सब चीजों से आप क्या निकाल सकते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर तुम्हें क्या क्या पता है, ये रो की वैल्यू पता है ना, ठीक है, और क्या पता है, डायामीटर पता है। तो एरिया से कुछ डायामीटर का कनेक्शन होगा, जो वायर होती है ना, वायर होती है, उस वायर का जो रेडियस होता है, मान लो ये रेडियस है और ये डायमीटर होगा। रेडियस और डायमीटर में अंतर समझते हो ना, अरे सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस ये है, डायमीटर पूरा बड़ा होगा ना, मतलब क्या होगा, 2r इज इक्वल टू डी, दो गुना कर देंगे रेडियस को तो डायमीटर के इक्वल होगा,
उसने क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो आपको रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा, रेडियस। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 0.25 mm। ये इसका क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले में और क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर दे रखा है ना, ए हम निकाल सकते हैं। एरिया जो होता है ना वायर का, ये एरिया वायर का होता है, उसको लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी पाई की तो वैल्यू फिक्स है, वो तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू ये दे रखी, यहां आर की वैल्यू रखना, क्या निकलाएगा, लेंथ, लेंथ निकलाएगी। ठीक है, अब उसने यही तो पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, एल पूछा है। मैंने देखो क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला बताया तुम्हें, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेडियस उसने दे दिया, रो उसने दे दिया, आर उसने दे दिया, एल तुम निकाल सकते हो यहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसका सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर मैं इस डायमीटर को डबल कर दूं, अब इसको मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आएगा। मतलब क्या है, अगर ये वायर इतनी मोटी थी, इसकी जगह में डबल मोटी वायर को यूज करूं, तो इसके अंदर क्या फर्क आएगा। रजिस्टिविटी तो वही रहेगी, ये तो फिक्स रहेगी। ठीक है, ये निकालनी है अब की बार लेंथ हमें। अब इसको सोल्व करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगी, लेंथ। मान लो क्या निकल आई, एक्स निकल आई। यहां सब कुछ तुम सोल्व करोगे इस क्वेश्चन के लिए, तो एल की वैल्यू एक्स निकल आई मान लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसने, उसके अंदर एल की वैल्यू तो एक्स रख दो। ठीक है, पाई और आर की वैल्यू अब डबल हो गई है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना रेडियस की वैल्यू को। तो ये भी वैल्यू आपको पता है, रो की वैल्यू भी पता है, ये फिक्स रहती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। तो ये 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ये दोनों ऐसे होंगे। पहले वाले पार्ट में लेंथ निकालनी है, दूसरे वाले पार्ट में रेजिस्टेंस निकालनी है। आ गई बात समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 12 volt battery is connected across an unknown resistor, the current is 2.5 milliampere in the circuit, find the resistance of the resistor। सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। देखो मैं वैल्यूज लिखूंगा यहाँ बोर्ड पे, और तुम्हें झट से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ये तो फिर भी इसके अंदर कभी लेंथ डबल कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है, देखते जाओ बस। बी स्क्वायर अपॉन आर था ये। ठीक है, अच्छा वोल्टेज दे दी भाई 12 वोल्ट। ठीक है, करंट दे दिया 2.5 मिली एम्पियर। अच्छा जी, पूछा क्या, रेजिस्टेंस। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V दे दिया, ये रहा, करंट दे दिया, ये रहा, आर पूछ लिया। तो इसमें कुछ है, सिंपल क्वेश्चन है। बस ये याद रखना, ये मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 की पावर -3, तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, मिली एम्पियर को मत छोड़ना। ठीक है, तो जो यूनिट होती है ना, इसका ध्यान रखना है आपको बस, और कुछ नहीं था इसमें। हो गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, हिंट लिखते जाओ बस, तुम कॉपी के अंदर हिंट लिखते जाओ कौन से फॉर्मूले से होगा, और जब वीडियोस देखोगे ना तो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर सोल्व कर लेना। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैं बड़ी वीडियो कर नहीं सकता ना, बड़ी वीडियो फिर दिक्कत हो जाती है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक बैटरी है जिसका 9 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है। बी की वैल्यू क्या दे दी, 9 वोल्ट। ठीक है, और रजिस्टर्स दे रखे हैं, रजिस्टर्स दे दिए 0.2 ओम का, 0.3 ओम का, ये R1 R2 R3 ऐसे दे रखे हैं। R3 दे दिया 0.4, R4 दे दिया 0.5 और R5 दे दिया 12 ओम। ठीक है, हाउ मच द करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। बस कुछ भी नहीं किया, और ये सब सीरीज में कनेक्ट है। एक चीज और दे रखी है कि ये सब
सीरीज में कनेक्टेड है। वोल्टेज की वैल्यू 9 वोल्ट, ये रजिस्टर की वैल्यू, सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है। और उसने पूछा है कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आई की वैल्यू पूछी है, ये पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ। चलो जी, मैंने डायग्राम बनाया तो मैंने यहां पर बैटरी लगा दी। सबसे पहले बैटरी लगाऊंगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स लगा दिया और यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिए, ये जितने भी हैं, R1, R2, R3, R4, R5 लगा दिए ना, सब सीरीज में है। तो ऐसे ऐसे लगाऊंगा मैं, एक के बाद एक। ठीक है, सीरीज का मतलब यही समझाया था ना मैंने। तो R1, R2, R3, R4, R5 लाइन से लगा दिए सारे। अब इसकी उसने वैल्यू दे दी 9 वोल्ट, इनकी वैल्यूज दे ही रखी है, सीरीज में कनेक्टेड है। आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना, वो ये पूछ रहा है कि पांचवा जो रजिस्टर है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट हमेशा जब सीरीज में लगे होते हैं ना रजिस्टर्स, तो कांस्टेंट फ्लो करता है, जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा उतना इसमें होगा, सबको बराबर करंट मिलेगा। आ गई बात समझ? तो क्या है कहने का मतलब, पहले तुम V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। V दे दिया 9 वोल्ट, आई हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता, इतने सारे रेजिस्टेंस है। अब इनका ही एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ये इतने सारे को मैं यहाँ पे थोड़ी पुट कर सकता हूं। तो क्या करूं मैं, इनको सीरीज में मैंने बताया था कि R इफेक्टिव क्या होता है, R1, R2, R3, R4 और R5 सबको ऐड कर दो। ठीक है, इन सबको ऐड कर दोगे तो R इफेक्टिव आ जाएगा, उस R इफेक्टिव को यहां लगा देना। ठीक है, इन सबको ऐड तो कर सकते हो ना, 5 4 9, 9 और 3 12 और 14, 1.4, 12 प्लस 1.4 कितना आ गया, 13.4। R इफेक्टिव क्या आ गया, 13.4। इसको यहां रख दो, 13.4 को आई की वैल्यू निकाल लोगे। अब तो मैथ्स है, अब तो कुछ नहीं बचा, सारा ही सोल्व कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन क्या था दोबारा से समझ लो। एक वोल्टेज दे रखी थी 9 वोल्ट की, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखे थे बहुत सारे, और बोला था कि उनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, और आप ये बताओ कि करंट कितना होगा। तो हमने क्या किया, पहले जो गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद मुझे करंट निकालना था। करंट के लिए मैं ओम्स लॉ के पास गया, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन R एक नहीं बहुत सारे हैं, इनको हमने क्या कर लिया, एक बना लिया। कैसे, हमें पता है सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, सबको ऐड किया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां रखी, आई की वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेगुलरली अगर पढ़ रखा है आपने कंसेप्ट तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी हाउ मेनी। अच्छा, 176 एक रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176, ठीक है, 176 ओम, ये ओम का साइन होता है, ये क्वेश्चन है। और ये सब के सब पैरेलल में है, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, बहुत सारे रेजिस्टेंस को लगा दिया, किसमें, पैरेलल में लगा दिया, ये दे रखा है। अच्छा, फिर कैरी करंट कैरी करते हैं 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू 5 दे दी। अच्छा, वोल्टेज दे दिया 220। तो उसने पूछा है हमसे कि अगर ये सारी चीजें हैं तो तुम ये बताओ कि इतने कितने रेजिस्टेंस लगाएं। ये अब ये नहीं है कि जो आर दे रखा है यही वैल्यू है, पैरेलल में लगाए हैं, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 176 है, ऐसे 176 के कितने रेजिस्टेंस लगाऊं जिससे कि मुझे 5 एम्पियर का करंट मिले और वोल्टेज मिले 220 वोल्ट की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे पैरेलल वाले फॉर्मूले के पास, 1/R इफेक्टिव, पैरेलल में यही था 1/R इफेक्टिव, x, मान लो x रेजिस्टेंस लगाए उसने, उनको लेट कर लेते हैं, x लगाए, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 176,
ये किसकी वैल्यू आ गई, आर इफेक्टिव की, आर इफेक्टिव की वैल्यू। अब इसको हमें आर इफेक्टिव की वैल्यू के क्यों निकाली हमने, क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या पता है हमें, आई आर होता है, वोल्टेज हमें पता है 220 दे दिया, 5 एम्पियर का करंट दे दिया, इसकी जगह आर इफेक्टिव चाहिए। अब आर इफेक्टिव तो अपोन में है, हमें तो आर इफेक्टिव ऐसे चाहिए, तो अब इसको क्या करो, मैथ्स लगाओ इसमें थोड़ा। ये क्या है, डिवाइड में यहां जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 176 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स। आर इफेक्टिव को यहां ले जाओ, एक्स को नीचे ले आओ, 176 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर इफेक्टिव। आ गई बात समझ। अब इस वैल्यू आर इफेक्टिव की वैल्यू को रख दो यहां पे, 176 अपॉन एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालोगे तुम्हें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पता लग जाएंगे, कितना रेजिस्टेंस तुम्हें लगाने पड़ेंगे जिससे कि तुम्हें 5 एम्पियर का करंट मिले, 220 वोल्ट की वोल्टेज मिले। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी तक इन बच्चों ने पढ़े नहीं है पिछले वाले, फिर भी इनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि समझें सारी चीजों को, तो इजी लगेगा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। देखो भाई 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। ये मान लो R1 सारे, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, सबकी वैल्यू 6 ओम। इनको कैसे लगाऊं कि आर इफेक्टिव मेरा आ जाए, एक बार तो आ जाए 9 ओम और एक बार आ जाए मेरा 4 ओम। ठीक है, पहला पार्ट है जिसके अंदर 9 ओम होनी चाहिए, दूसरा पार्ट है जिसके अंदर 4 ओम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 9 ओम वाला देखते हैं। 9 ओम निकालनी है मुझे, तो हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं, आप घर पे और भी ट्राई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, 3 रजिस्टर है ना, 3 रजिस्टर है, उनमें से 2 रजिस्टर को तो पैरेलल लगा देता हूं और एक को सीरीज में लगा देता हूं। अब इन दोनों का आंसर देखो, 6 6 6 है ना, तीनों तीनों ही 6, तो तीनों की वैल्यू 6 है। अब ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मुझे पता है आर इफेक्टिव क्या होता है, 1 अपॉन आर, R1 प्लस R2, दोनों ही कितने हैं, 6 और 6, यही है ना। अच्छा, तो अब देखो, अब इसका आंसर निकाल लो। ये नीचे वाला एलसीएम तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 6, 1 अपॉन आर आ गया, 2 अपॉन 6 आ गया ना। अब ये कट जाएगा, 1 अपॉन 3, लेकिन आर इफेक्टिव 1 अपॉन आर थोड़ी छोड़ेंगे, इसको आर बनाएंगे। आर कैसे बनाएंगे, आर को यहाँ, ये आया है 1 अपॉन आर, सिंपल मैथ है ये, तो आर को यहाँ ले जाओ, 3 को यहाँ ले जाओ, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया, 3 आ गया ना, आ गया ना 3। अब इन दोनों का जो सम है पैरेलल में लगाए हैं, तो इनका क्या आ गया, 3 ओम। तो मैं इसको रब करके क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 ओम का रजिस्टर, क्योंकि मैंने इसको सोल्व कर लिया। अब क्या आ गया, ये 3 ओम का बन गया, 3 का बन गया। अब यहाँ पे ये सीरीज में लगाया, किसके साथ, सीरीज में लगाया ना 6 ओम के साथ। सीरीज में आर इफेक्टिव क्या होता है, R1 प्लस R2, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, 6 और 3 तो 9 ओम ही तो है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, पहला पार्ट मैंने क्या बता दिया कि 2 को तो लगा दो पैरेलल में, तीसरे को लगा दो सीरीज में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9। देखो 9 आ रहा है। पहले 2 मैंने क्या लगाए थे पैरेलल में, उनका आंसर क्या आया, 3। फिर उसके बाद मैंने सीरीज में लगाया, सीरीज में लगाया तो 6 और 3 9, तो पहला पार्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी करना है, जिसके अंदर 4 आंसर आना चाहिए। आ गई बात समझ। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। और आज मुझे ये भी बता देना
कमेंट बॉक्स में, या आप यही जो यहाँ बच्चे हैं ये बता देंगे कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या है? सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट। ठीक है, बल्ब की बात हो रही है। पावर दे दी उसकी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की पावर है उसकी। P is equal to 10 वोल्ट। How many lamps can be connected in parallel with each other across two wires of 220 watt line if maximum allowable current is 5 ohm? करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 5 एम्पियर की। ठीक है। अब उसने बोला है कि इतने पावर के बल्ब है, इतने की वोल्टेज है, तुम ये बताओ कितने बल्ब यूज करूं मैं, और लगाने कैसे हैं? पैरेलल में लगाने हैं सारे के सारे बल्ब। क्या कैसे लगाने हैं? पैरेलल में। तो सबसे पहले तो क्या करो, रेजिस्टेंस निकाल लो इसका। बल्ब का क्या निकालो? देखो पावर जो होती है वो क्या होती है? P is equal to I square R, यही होती है ना? B square R होती है, I square R नहीं होती। I square into R होती है पावर, या फिर B square upon R होती है। तो B square क्या है? 220 का होल स्क्वायर, पावर क्या है? 10। तो R आ जाएगा। एक बल्ब का क्या आ जाएगा? एक बल्ब का क्या आ जाएगा? ये रेजिस्टेंस। पावर दे रखी है ना हमें, पावर से मैंने क्या निकाल लिया? रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो अब ये पावर का क्वेश्चन नहीं बचा, अब ये किसका क्वेश्चन बन गया? रेजिस्टेंस का। अब हमें क्या देखना है कि जो ये रेजिस्टेंस आया है, जो इसकी वैल्यू आएगी, वो 5 एम्पियर का करंट और इतने वोल्टेज में कैसे कनेक्ट करने हैं हमें पैरेलल में, बस ये देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो V इज इक्वल टू आई आर निकाल लो। V इज इक्वल टू आई आर क्यों लिखा मैंने अब की बार? क्योंकि मुझे वोल्टेज दे रखा है और I दे रखा है, तो मुझे टोटल R इफेक्टिव जितना है वो निकल आएगा इससे। आई बात समझ में? पूरे सर्किट के अंदर इतना करंट चाहिए ना, तो ये 5 है। ठीक है, ये 5 है और ये 220 है, तो इससे क्या आ जाएगा? R इफेक्टिव आ जाएगा। R इफेक्टिव की वैल्यू निकल आएगी इससे। ठीक है, ये R कौन सा है? ये एक बल्ब का है। एक बल्ब की पावर दे रखी थी ना, उससे मैंने जो R निकाला ये एक बल्ब की पावर है, नहीं रेजिस्टेंस है। और जो ये R इफेक्टिव निकाला है ये टोटल सर्किट का R इफेक्टिव निकला है, कि उसके अंदर R इफेक्टिव कितना होगा। अच्छा, अब इससे हम कैसे सोल्व करेंगे? R इफेक्टिव हमें पता चल गया। लगाने कैसे थे? उसने पहले ही बोल दिया कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं सब, तो वही फॉर्मूला 1/R इफेक्टिव इन X, जितने नंबर ऑफ बल्ब्स लगेंगे उतने, अपॉन एक बल्ब की जितनी रेजिस्टेंस है उतनी। तो एक बल्ब की रेजिस्टेंस यहां से निकल रही है, R इफेक्टिव यहां से निकल रहा है, X की वैल्यू निकाल लोगे। आगे बात समझ? क्वेश्चन नंबर 13। hot plate of an electric oven connected to 220 volt. एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जो कि कनेक्टेड है 220 वोल्ट की। ये वोल्टेज तो 220 ही दे रहे हैं, और ये नॉर्मल वोल्टेज है, इतनी वोल्टेज का करंट हमारे घर में आता है। ठीक है, तो हॉट प्लेट दे दी। हॉट प्लेट से मतलब क्या है? अब हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, अब हीटिंग वाले फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो ये हिंट तो इससे मिल रही है। दो रेजिस्टेंस है, कॉइल ए एंड कॉइल बी, दोनों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है? एक रेजिस्टेंस ये कॉइल ए का है और बी कॉइल का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना? 24। ठीक है, विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? अब देखो उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि ये तो वोल्टेज दे दी, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया। पहले तो मैं क्या करूं? एक कॉइल को अकेली को लगा दूं वोल्टेज के साथ। ये मैंने वोल्टेज ले ली,
ये मैंने वोल्टेज ले ली, रेजिस्टेंस कितना है 24, ये कितना है 220। ठीक है, तो इसके केस में करंट निकाल लो। करंट निकालोगे तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे करंट है, V इक्वल टू आई आर से निकालोगे, V इक्वल टू आई आर से निकल जाएगा। R की वैल्यू ये रही, वोल्टेज की वैल्यू ये रही, I की वैल्यू निकल आएगी। फिर उसने बोला एक बार इन दोनों को सीरीज में लगा के दिखाओ, बताओ कि कितना करंट आ रहा है, और एक बार इनको पैरेलल में लगाओ। सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, सीरीज में ऐसे लगते हैं 24 24 ये हो जाएगा, तो 24 और 24 48, इफेक्टिव कितना आ गया 48। अब की बार V इक्वल टू आई आर यूज करोगे तो उसमें R की वैल्यू क्या रख देना 48। ठीक है, दूसरी बार उसने तीसरा केस जो बोल रखा है क्या, वो पैरेलल में लगाओ। पैरेलल में लगाओ, पैरेलल में लगाओगे तो 1 अपॉन आर इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 24 24 रखोगे तो ये हाफ हो जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती है तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है इफेक्टिव वो हाफ हो जाता है। तो इसको अगर सोल्व करोगे ना तुम पैरेलल को, तो आर इफेक्टिव इसके अंदर आएगा, इसके केस में तो कितना आया था 48, इसके केस में आएगा 12। ठीक है, अब की बार फिर से वी आई आर लगाओ, करंट ही तो पूछ रहा है वो। अब की बार आर की वैल्यू 12 रख देना, वोल्टेज की वैल्यू तो वही 220 है। आ गई बात समझ, ऐसे सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 14th क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वही बोल रहा है, एक बार सीरीज में लगाओ एक बार पैरेलल में लगाओ, अब की बार पावर बताओ। पिछली बार पूछा था करंट बताओ, अब की बार पूछ रहे हो पावर बताओ। क्या है क्वेश्चन, दो लैंप है, क्या है दो लैंप है, नहीं वो 14th नहीं है, वो 15 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में जो है वो दे रखा है पावर यूज, पावर यूज